नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता बहुत स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको याद होगा द हिंदू के एनालिसिस में हम लोगों ने एक न्यूज कवर करी थी, जहां पर हम लोगों ने हुलॉक गिब्बन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। वहां तो हमने जितना टू द पॉइंट चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी वो सब हमने डिस्कस कर ली थी। बट जहां तक मुझे लगता है कि ये टॉपिक ना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर एक मैं सेपरेट एक शॉर्ट सीरीज लेके आ रहा हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हुलॉक गिब्बन के बारे में सब कुछ, प्लस यहां पर करंट का मुद्दा क्या है, इनके ऊपर ये न्यूज इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों आई है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, तो इसको हुलॉक गिब्बन के नाम से जानते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको भी एक एप की प्रजाति दिख रही होगी, एक वानर की प्रजाति दिख रही होगी। तो वानर की एकमात्र प्रजाति जो है भारत में पाई जाती है वो हुलॉक गिब्बन है। अगर इनकी बनावट देखोगे तो इनके हाथों को जरा ध्यान से देखो, तो इनके हाथ आपको इनके ना बॉडी से थोड़ा सा ज्यादा लेंदी दिख रहे होंगे। प्लस सबसे बड़ी खास बात यहां पर तुम्हें दूसरी देखने को मिलेगी, इनके जो आईब्रोज हैं, यानी कि इनकी जो आईज के ऊपर भौएं हैं, वो आपको व्हाइटिश कलर में देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब मेरे ख्याल से आपको फोटो देख के पता लग जाएगा, आप कहीं पे किसी नेशनल पार्क में घूम रहे हैं, स्पेशली जो है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पर आपको अगर ये दिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये है हुलॉक गिब्बन। ठीक है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि ये न्यूज क्या है और ये चर्चा में क्यों आए हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि द हिंदू का एक आर्टिकल है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर परमिशन दी है वेदांता ग्रुप को। वेदांता ग्रुप जो है वो क्या करने वाला है, वो करने वाला है ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को गौर से। ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन करने वाला है कहां पर, असम के अंदर। और स्पेशली असम के अंदर वो लोकेशन कौन सी है, तो वो है हुलुंगपार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि पीसीएस पे इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि मैचिंग करानी होती है, एक तरफ नेशनल पार्क हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, दूसरी तरफ उनके राज्यों के नाम लिखे होते हैं। या सबसे कठिन प्रश्न ऐसे बनते हैं, दूसरी तरफ लिखा होगा कि ये नेशनल पार्क या ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस जानवर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हुलंगपार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हुलॉक गिब्बन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहां पर ये हुलॉक गिब्बन के लिए ही है। और इसकी लोकेशन कहां पर है, असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। इतनी चीज समझ में आ गई। तो यहां पर वेदांता ग्रुप को करना है ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है केवल और केवल पता लगाना है। यहां पर वेदांता ग्रुप ने रिटर्न में यह चीज बोली है कि हम यहां पर कोई भी कॉमर्शियल ड्रिलिंग नहीं करेंगे, यानी कि केवल एक्सप्लोरेशन करना है और ड्रिलिंग नहीं करनी है, यानी कि कोई खुदाई या कोई माइनिंग इस तरीके से नहीं करेंगे जिससे कि हम तेल को निकाल सकें। केवल पता लगाना है, पता लगा के हम आगे की रिपोर्ट हम सरकार को दे देंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं यहां पे। तो न्यूज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो अब यहां पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हुलंगपार गिब्बन, तो ये बेसिकली हुलॉक गिब्बन के लिए है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू का आर्टिकल है। तो जनवरी 13 से इस प्रकार की न्यूज जो है वो सामने आने लगी थी। अब जरा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, थोड़ा सा इस जानवर को और ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर अगर तुम केवल भारत की बात करोगे ना, तो भारत के अलावा अगर विश्व की बात करो तो विश्व में 20 इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, टोटल 20। और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में केवल 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला हो गया वेस्टर्न और दूसरे हो गए यहां पर ईस्टर्न। तो इनका नाम ही हो जाता है वेस्टर्न गिब्बन और ईस्टर्न गिब्बन। जब हम लोग वेस्टर्न प्रजाति की बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे जो ब्रह्मपुत्रा वाला एरिया है, यहां पर मैं लिखता भी जा रहा हूं जिससे कि आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का एरिया है और बांग्लादेश का एरिया है। म्यांमार का जो एरिया है, म्यांमार में बेसिकली साल्वीन नदी का नाम आपने सुना होगा। तो इस एरिया में इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसी तरीके से यहां पर जब हम लोग ईस्टर्न गिब्बन की बात करते हैं तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में, असम में और थोड़ा सा चाइना में भी इनका ये पाए जाते हैं। तो अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न गिब्बन में डिफरेंस यहां पर कहां पर आता है। यहां पर लगे हाथ अगर आईयूसीएन की भी बात कर लें तो आईयूसीएन में वेस्टर्न जो गिब्बन है इनका स्टेटस इंडेंजर्ड है, यानी कि संकटाग्रस्त है। तो इन पर प्रोटेक्शन के ज्यादा हमारे ऊपर दबाव है। और यहां पर अगर ईस्टर्न की बात करेंगे तो इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी चीज हमारे समझ में आ गई। भारत के अंदर जो WPA एक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर इनको शेड्यूल
वन में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में जो प्रश्न बनेंगे वो ये बनेंगे कि आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, या भारत के अंदर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके अंदर कौन सी अनुसूची में ये आते हैं। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न में फर्क समझ में आया, भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके नाम समझ में आए। अब यहां पर आप देखोगे तो इनके साइंटिफिक नाम भी लिखे हुए हैं। तो वेस्टर्न का अगर नाम देखोगे तो हुलॉक 2 बार में है, तो कोई बहुत कठिन नाम नहीं है, हमको अच्छे से याद हो जाएगा। ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन की बात करेंगे तो हुलॉक ल्यूकोनिडाइस इसका एक नाम है। तो 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। और थोड़ी सी चीजें जरा इनके बारे में जानते हैं। अब इस दोनों डायग्रामों में आप ध्यान से देखो तो जो ये हुलॉक गिब्बन है इसमें मेल और फीमेल में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आपके सामने अगर आएगा तो आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। यहां पर आप देखोगे तो मेल का कलर ना आपको ज्यादा डार्क दिख रहा होगा, यहां पर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिख रहा है या थोड़ा सा लाइट डार्क कलर दिख रहा है आपको। तो लाइट डार्क कलर में हमेशा क्या होती हैं, ये फीमेल्स होती हैं। ठीक है, तो जब डार्क कलर आपको दिखेगा तो आपको समझ जाओगे कि ये मेल हुलॉक गिब्बन यहां पर आपको दिख रहा है। गिब्बन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट एप्स की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। ठीक है, समझदार होने के साथ साथ ना इनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये हमेशा फैमिली में ही आपको देखने को मिलेंगे, 5 से 6 के ग्रुप में आपको ये देखने को मिलते हैं। ऐसा भी है कि इनको यहां पर बोला जाता है कि ये एबरोलियल या एबोरियल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेड़ों पर रहने वाले हैं। पेड़ों पर रहने के साथ जैसे एबोरियल इनके अंदर गुण आता है, तो इसमें स्टेटमेंट लिख के आपसे पूछ सकते हैं कि हुलॉक गिब्बन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो एबोरियल दिखा है तो आप समझ जाएंगे कि हां बिल्कुल सही है। तो एबोरियल का मतलब ये होता है कि ये कहां पर रह रहे हैं, ये पेड़ों पर रहते हैं। दूसरी इनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर होती है, वो होती है ब्रैकिएशन की। वो किसकी प्रॉपर्टी है, ब्रैकिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसको आप पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। ब्रैकिएशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो गिब्बन के ये हाथ है। तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, मोगली वगैरह की मूवीज देखी होंगी, तो आपने उसमें देखा होगा कि ये जो गिब्बन है ये इसके हाथ इतने लंबे होते हैं ना, तो ये पेड़ों की एक ब्रांच को पकड़ के फिर दूसरी को इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो बेसिकली एक ट्री से दूसरे ट्री में मूव करते हैं ये। तो इस प्रक्रिया को ब्रैकिएशन के नाम से जानते हैं, तो वो ये करते हैं। एबोरियल है, पेड़ पे रहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोनेगेमस है। मोनेगेमस का मतलब होता है कि ये जो भी मेल फीमेल होते हैं, तो जो भी इनकी वाइफ होती है, जिनसे चिल्ड्रन होते हैं, तो ये अपनी लगभग पूरी लाइफ में एक ही वाइफ अपने पास रखते हैं। तो ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। अगर इनकी एवरेज एज की बात करें तो वो 25 वर्ष के आसपास इनकी एज भी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको जाननी है। इंपॉर्टेंट इसमें यह हो जाता है कि जब ब्रैकिएशन की इनके साथ कंडीशन है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि यहां पर जिस भी पेड़ पे ये मूव करते हैं, तो पेड़ों का ना इस तरीके से बहुत पास होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हो जिसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी। तो ये जो पेड़ों की कैनोपी है काफी ज्यादा डेंस होनी चाहिए, पेड़ बहुत आसपास होने चाहिए, जिससे कि एक डाल ये पकड़ें, फिर दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच, इस तरीके से मूव करते करते ये आगे बढ़ते हैं। बट यही अगर ना हो सोचो तो सबसे बड़ा थ्रेट इनके ऊपर क्या आता है, नेचुरल हैबिटेट का लॉस, यानी प्राकृतिक आवास का विनाश। वैसे तो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि आप उसका नेचुरल हैबिटेट का लॉस कर देते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। बट यहां पर इनके लिए तो और बड़ा थ्रेट है। यहां पर अब होता क्या है कि आप जिस तरीके से वेदांता ग्रुप को आप एक्सप्लोर करने को बोल रहे हैं, तो मे भी वो पेड़ काट दें वहां पे। अगर ये भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इस तरीके से समझिए कि आप देखोगे 2024 का द हिंदू का आर्टिकल है, यहां पर बात हो रही थी कि असम के अंदर ना रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, यानी कि जो कोयले से चलने वाली ट्रेन थी तो उसकी जगह पर अब बिजली की लाइंस बिछाई जाएंगी। तो उसके लिए भी यहां पर पेड़ों को काटना था। अब आप सोच के देखो, पेड़ों को यदि आप काट दोगे तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में ये किस तरीके से मूव कर पाएंगे, और इनका प्राकृतिक आवास नष्ट कर रहे हो। एबोरियल है, पेड़ों पर तो रहते हैं ये। तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक्चुअली में ये सॉल्यूशन कहां से आया था, ये सॉल्यूशन आया था आप देखोगे कि चाइना से। चाइना में मैंने आपको बताया कि ये गिब्बन पाए जाते हैं। तो ये जो फोटो में आप देख पा रहे हो, तो इस तरीके से चाइना में क्या किया गया, जब कैनोपी बहुत दूर होता है, पेड़ एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो इस प्रकार के जो वायर्स आप देख रहे हो ना, ये बिछाए जाते हैं।
जिनसे कि ये जो रोप होती है इस तरीके से बिछाए जाते हैं, तो ये इनको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगर पेड़ के बीच की दूरी मान लीजिए 50 मीटर से ज्यादा है, तो इनको छलांग लगाने में या फिर इस तरीके से पकड़ने में दिक्कत होगी, तो ऐसे ऐसे करके केबल्स बिछा दी जाती हैं। तो यही रेलवे का जो प्रोजेक्ट था, उसमें ये प्रोजेक्ट में मैं एक फिगर दिखाता हूं, आप ध्यान से उसको समझ पाएंगे। इस फिगर को ध्यान से देखिए तो आप इसमें क्लियर कट समझ पाएंगे कि जैसे ये ट्रेन जा रही है और यहां पर इस तरीके से जो वायरिंग है वो कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर वायरिंग में ये जो गिब्बन है एक जगह से दूसरे पेड़ में, अब केएनओपी के बीच में आप डिस्टेंस देखोगे 60 मीटर से ज्यादा का है, तो इसमें ब्रांच तो हाथ पे पकड़ में आएगी नहीं। तो इस तरीके से रोप बिछा के और यहां पर एक ऐसा जाल ऐसा बिछा देंगे जिससे ये बीच में गिरने का भी कोई चांस खत्म हो जाए। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट था यहां पे सरकार का। तो हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं अल्टरनेट, बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा कि इनके साथ ये ब्रैकिएशन वाली चीज जुड़ी हुई होती है। अब यही चीज को अगर आप मैप में देखना चाहते हो तो आप ये समझो कि जैसे मैप आपको दिख रहा है, तो होलोंगर फॉरेस्ट रिजर्व जो है इसका एरिया आप देखो, तो मैं आपको दिखाता हूं, ये इसका एरिया आपको देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से गौर से देखिए। और उसमें बीचों बीच आप देखोगे ये रेलवे ट्रैक सरकार को यहां पर बिछाना था। अब इसमें से आपको कुछ नंबरिंग दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल यहां पर देखो ये जो नंबरिंग दिख रही ना, इतने यहां पर इस तरीके के रोप यहां पर सरकार को लगाने थे, क्योंकि ये पूरा आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है। तो ये पूरा रेलवे ट्रैक है, तो इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, तो यहां पर ऐसे ऐसे करके 7 जगह पर इस तरीके से रोप बिछा बिछा के 2 पेड़ों को आपस में कनेक्ट करना था जो 50 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस में थे। और ये बेसिकली आइडिया ये कहां पे था, चाइना में ऑलरेडी अप्लाई करा गया था, तो वहीं से हमने इस आइडिया को लिया। तो मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर मैपिंग में इसको देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए समझने में इंपॉर्टेंट होगा, तो आप देखोगे हुलॉक जो गिब्बन है उसको लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो ये वाला जो बेसिकली रीजन होता है ना, यहां पर बेसिकली हुलॉक गिब्बन ये आपको पाए जाते दिखेंगे, ठीक है। और भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो सारी चीजें यहां पर हमने हुलॉक गिब्बन के बारे में कवर कर ली हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नहीं ज्वाइन करा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं यहीं पर डाल दूंगा, तो आपको सारे नोटिफिकेशन भी इस चैनल में मैं देता हूं। आपको पता है कि द हिंदू का विश्लेषण आता है स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर रोज सुबह 11 बजे मैं लेके आता हूं। तो अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो रोज देखने आइए। स्टेट पीसीएस के लिए हम द हिंदू को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसमें सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो उसको देखें। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है एकदम बेसिक से, तो स्टडी आईक्यू यूपी पीसीएस चैनल पर रोज दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे का लेक्चर होता है, जिसमें बेसिक से एडवांस तक जो ज्योग्राफी की सीरीज है वो स्टार्ट करिए। और अगर आपको द हिंदू देखना है तो आप सुबह 11 बजे आएंगे, कहां पर, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर, ठीक है। तो सारी नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये था पूरा टॉपिक हुलॉक गिब्बन के बारे में। अब इसमें से इससे आप नोट्स निकाल लीजिए, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इससे प्रश्न आने के, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर एक समझ दे गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा टॉपिक कैसा लगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स के, एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं मैं लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।